आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक नई कहानी। ये जर्मन से सीधा उर्दू ट्रांसलेट हम आपके लिए करेंगे। सो वाइट सो गुड। फिलहाल अभी तक तो सब ठीक है। बच्चों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क इराक में एक शहर बगदाद था। उस शहर बगदाद में एक वाक़या पेश आया। गर्मियों का खूबसूरत मौसम था। फूल पौधे दरख्त सब खिले हुए थे। ऐसे में शहर में एक नारंगी का दरख्त था। उस पर बहुत से नारंगी लगे हुए थे। बहुत से नारंगियों में से एक नारंगी पे एक नीले रंग की तितली बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अचानक क्या हुआ कि वो नारंगी टूट के नीचे फर्श पे गिर गया। तितली जो उस पे बैठी हुई थी, जाहिर है उड़ के चली गई। उसे नारंगी से जब उड़ना पड़ा तो उसे बैठने के लिए एक नई जगह चाहिए थी। आसपास कोई चप्पल पड़ा हुआ था और उस पे अंदर एक चूहा बैठा हुआ था। वो चूहा सो रहा था। तितली अनजाने में जाके उस चूहे की नाक पे बैठ गई। तितली के नाक पे बैठते ही चूहे को जोर जोर की छींकें आने लगी। अच्छी अच्छी। इतनी देर तक उसको छींकें आती रही और रुकी ही नहीं। चूहा छींकें मार मार के चकराता हुआ यहाँ वहाँ जा ही रहा था। एक करीब ही एक गधा बैठा था। उस गधे के ऊपर सामान ढेर सारा लादा हुआ था। ना सिर्फ सामान बल्कि उसका मालिक एक ताजिर उसके ऊपर बैठा हुआ था। सामान से लदबद और मालिक के ऊपर बैठते ही क्या हुआ कि एकदम से चूहा जब उसके करीब आया, याची! गधा उसे देख के एकदम से घबरा गया। डेंचू डेंचू। गधा एकदम से डर गया। अचानक घबराने की वजह से उसके हाथ पांव फूल गए और वो जोर से भागने लगा। इसी भागम दौड़म में पता नहीं वो कितनी गलियां आगे भाग चुका था। उसके ऊपर का सामान भी गिर रहा था। मालिक को अलहदा परेशानी थी। उसने ज़ोर से गधे को पकड़ा, रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। गधा इतना घबरा गया एकदम से कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई। ये घबराहट में वो भागता चला गया और भागता चला गया। मालिक चीखें मारता रहा, उसके पीछे पिटाई करता रहा, रुक जाओ गधे रुक जाओ। डेंचू डेंचू डेंचू। भागता क्यों। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ऊँटों का रेवड़ पूरा बैठा आराम कर रहा था। सहराई इलाका है, लोग ऊँट इस्तेमाल किया करते थे पुराने दौर में। ऊँटों के उस रेवड़ में जो गधा भागता हुआ तेजी से अंदर ढज करके गया। ये ठा ठू ढज, ठा ठू ढुस, ठा ढुस घुस। मार कुटाई की हर तरह की आवाज़ें आईं। और अब साहब वो भाग दौड़, घबराहट, चीखो पुकार अब सिर्फ गधे तक ना रही थी। अब ऊँट भी घबराए, चीखो पुकार शुरू हो गई। कोई ऊँट कहीं भागा, कोई कहीं भागा, कोई कहीं बोला, कोई किसी को चढ़ा, किसी का पाँव कहीं, मालिक कहीं, ताजर कहीं जाके गिरा। इसी हलचल में कई ऊँट शहर और बाजार की तरफ निकल गए। जो ऊँट बाजार की तरफ आए कि ठा टू ढस, दुकानों के अंदर घुसे। कितने ही ताजरों का सामान पड़ा था, इतने ही कालीन पड़े फटे हुए, तमाम जूते बिखर गए, मसालों वाले, सब्जी फलों वाले। टा टू ढस, क्या करते हो? अरे कौन है? किसने लाए? एक आध घंटे बाद जब सारा का सारा उधम हलचल ख़त्म हुई, उसके बाद शहर और बाज़ार की हालत बुरी तबाहाल हुई थी। हर जगह ताजिरों का सामान बिखरा हुआ, दुकानें की चीज़ें टूटी फूटी इधर थीं, घरों की चीज़ें टूट गईं। कहीं फल सब्जियों की रेवड़ियाँ उलट चुकी थीं, कहीं मसालों के पूरे पूरे संदूक और ड्रम गिर चुके थे, कहीं जूतों और कपड़ों की सारी हड़बड़ हो चुकी थी। कोई जोड़ा किसी चीज़ पे कहीं ना मिलता था। पता नहीं कितने दिन अब दुकानदारों को लगेंगे अपनी अपनी चीज़ें ठीक करने में। और कुछ की चीज़ें तो अब कभी ठीक भी नहीं हो सकती, जिनकी फल सब्जियां कुचले गए, मचल गए, जिनके मसाले गिर गए, ज़ाया हो गए, मिट्टी और रेत के अंदर मिल गए। शहर में इतनी तबाही मच गई कि तमाम ताजिर, आम आवाम और लोग गुस्से में बिफर के निकले कि ये किसकी हरकत है, हमें बादशाह सलामत से इंसाफ चाहिए। तमाम लोग गुस्से में बिफरे हुए बादशाह के महल में हाजिर हुए। बादशाह सलामत सुल्तान साहब अपना आराम फरमा रहे थे, लेकिन थे वो इंसाफ पसंद। तमाम अवाम की बात सुन के आखिरकार वो इस फैसले पे पहुंचे कि सबके दरमियान सही ठीक ठाक फैसला किया जाएगा। तमाम ताजिरों ने ऊँटों पे इल्ज़ाम लगाया। उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया, सुल्तान साहब ने अपने अपने नेज़े, तलवार, बर्छियाँ, तमाम औजार और हथियार लेके जाया जाए और ऊँटों को गिरफ्तार किया जाए, जिनकी वजह से ये हलचल भगदड़ मची।
चुनांचा तमाम ऊँट जो कि शहर के आसपास गड़बड़ हो के हलचल मचा के भागम दौड़म में मिले थे, उन सबको पकड़ के रस्सियों से बांध दिया गया। वो सब गिरफ्तार हुए, लेकिन ऊँट खामोश न रहे। बादशाह सलामत के दरबार में जाके उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारा कसूर नहीं था, ये तो उस गधे का कसूर था। उस गधे के आके धम करके हम सब के रेवड़ में टकराने की वजह से हम सब घबराहट में भागे और ये भाग तोड़ हलचल मची। ब्रह में बानी उस गधे को गिरफ्तार किया जाए। चुनांचा बादशाह सलामत के हुक्म पे तमाम सिपाही गए, उन्होंने जाके गधे को गिरफ्तार किया। वो गधा भी खामोश ना रहा, उसने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर दरख्वास्त की, बादशाह सलामत ये मेरा कसूर नहीं है, ये उस चूहे का कसूर है जो मेरे आगे आके छींक रहा था, खांस रहा था और उसने मुझे एकदम से डराने की कोशिश की। मैं घबराहट में भाग निकला, मुझे कुछ समझ ही ना आई। चुनांचा बादशाह के इंसाफ पसंद फैसले पे फैसला हुआ कि सिपाही जाएंगे और जाके उस चूहे मियाँ को गिरफ्तार करें। चूहे मियाँ ने कहा, नन्ना नन्ना ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो उस तितली का कसूर है। वो एक नीले रंग की तितली थी, वो आई, मुझे सोते हुए मेरे नाक पे बैठी, मेरा सांस रुका और मुझे छींकें आने लगी इतनी जोर की कि मैं आधा एक घंटे तक छींकता रहा। मेरा कसूर नहीं, बराए मेहरबानी उस नीली तितली को गिरफ्तार किया जाए। बादशाह सलामत थे इंसाफ पसंद। चुनांचा फौरन हुक्म हुआ सादर, जाए और जाकर उस नीली तितली को ढूंढ के उसको गिरफ्तार किया जाए। जी बादशाह सलामत। नीली तितली भी फरियाद कर पड़ी, न न न ये मेरा कसूर नहीं था, ये तो उस नारंगी का कसूर है। वो नारंगी ना गिरता तो मैं ना घबराहट में उठती और ना कहीं और जाके बैठती और ना ही चूहे की नाक में चुनती बैठने के लिए। इंसाफ पसंद शहर बगदाद में आखिरकार इंसाफ पे मबनी फैसला हुआ और गिरफ्तार कर लिया सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पे उस गड़बड़ नारंगी को, जिसकी वजह से सारे मामलात, सारे मसला खड़ा हुआ था। आखिरकार सज़ा सुनाई गई नारंगी को। नारंगी बेचारा बेजान, छोटा सा ताज़ा रस भरा फल, उसको सज़ा सुना दी गई कि उसको काटा जाएगा, उसमें से रस निचोड़ा जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। आखिरकार सज़ा ये हुई कि उसका शरबत निकाला गया, बादशाह सलामत को स्ट्रॉ दिया गया और उन्होंने शुरुप शुरुप गुड़ुप गुड़ुप करके नारंगी का शरबत पी लिया। आखिरकार वो मुजरिम नारंगी अपने अंजाम को पहुंचा और शहर बगदाद में फिर से इंसाफ कायम हो गया। अब ना रहा कोई नारंगी और ना रहा दम दौड़म कि कोई तबाहियाँ मचती या कोई हाबड़ ताबड़ होती। जी बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपको बादशाह और सुल्तान साहब का ये इंसाफ पे मबनी फैसला ठीक लगा? क्या सबक सीखा बच्चों आपने? बच्चों, इसमें दो बहुत अहम फैसले हैं। सुल्तान साहब जितने आराम पसंद थे, उसके बावजूद उन्होंने इंसाफ पे मबनी फैसला किया, इंसाफ का दामन हाथ से बिल्कुल न छोड़ा। और दूसरा सबक इस कहानी में ये है कि ये तो हो गई मजाक की बात कि नारंगी को उसकी सज़ा मिली, वो तो एक बेजान सा फल है, उसने क्या करना है। दूसरा अहम तरीन सबक बच्चों ज़िंदगी का ये है कि कभी कभी कुछ मामलात, कोई मुश्किलात, कोई परेशानी हमारी ज़िंदगी में ऐसी भी आती है कि उसमें शायद किसी का कसूर नहीं होता बज़ाहिर। वो परेशानी, वो आजमाइश, वो मुश्किल सूरत हाल अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है ताकि वो अपने बंदों को पहचान सके कि कौन उसका नेक बंदा है, सब्र करता है, तहम्मुल करता है, उसको याद करता है और अल्लाह की मदद मांग के मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करता है। जिन मामलात में अल्लाह पाक ने आजमाइश दी हो और उन मसलों का हल ना निकले, ना ही उन बातों पे कोई कसूरवार हो, उनको ऐसे ही कबूल कर लें और उस आजमाइश में से अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ हल करके बाहर निकलने की कोशिश करें। तो बच्चों, आप इस तरह मुख्तलिफ इलाकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं दूसरे ज़बानों से सीधा उर्दू तर्जुमा, तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए इस तरह मज़ाहिया और सबक आमोज़ कहानियाँ हम लाते रहेंगे। थैंक यू।